हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट का फर्स्ट पार्ट देखा। इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हम अपने लेसन की ओर। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, ये उन रिफ्यूजीज के, उन शरणार्थियों के पुत्र व पुत्रियां थीं। तो टोकरियां बेचने वाले ये बच्चे उन शरणार्थियों के पुत्र व पुत्रियां थीं। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। तो वे, उनके पेरेंट्स और उनके जो सगे संबंधी थे, वे शहरों में इकट्ठा हो गए थे। तो ये शरणार्थी बच्चे, इनके माता पिता और इनके जो सगे संबंधी थे, ये शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और छोटे मोटे सामान बनाकर, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, ये मार्केट में, बाजार में जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और जो मार्केट पहले से ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट था। तो जो बच्चे थे, इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो सगे संबंधी थे, ये शहरों में इकट्ठा हो गए थे, जो छोटी मोटी दुकानें लगाकर, छोटे मोटे सामान बेचकर बाजारों में अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। और ये बाजार पहले से ही ओवर क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाले बाजार थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, ये लोग रहते थे कपड़ों और घास की बनी शेड में यानी झोपड़ियों में। तो ये लोग कपड़ों और घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, और ये झोपड़ियाँ गलियों में पंक्ति में लगी हुई थी। तो ये घास और कपड़ों से बनी झोपड़ियों में रहते थे और ये झोपड़ियाँ गलियों में एक पंक्ति में लगी हुई थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, तो इन रिफ्यूजीज में, इन शरणार्थियों में जो पीजेंट्स यानी जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड, वो क्या थे, वो अभ्यस्त थे, वो आदि थे, टू लिटिल और देयर लाइफ, तो वो अपनी जीविका कम में चलाने के वे अभ्यस्त थे। टू लिटिल ऑल देयर लाइफ, तो अपनी जीविका को चलाने के लिए वो कम में ही अभ्यस्त थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 a ईयर, क्योंकि एक किसान परिवार की जो वार्षिक आय है औसतन $100 से अधिक नहीं होती है। इस वजह से ये जो रिफ्यूजीज में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वे अपनी जीविका को कम में चलाने के अभ्यस्त थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a डे, एक औसत दर्जे का जो अकुशल मजदूर है वो 30 सेंट एक दिन का कमाता है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a डे, एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर 30 सेंट प्रतिदिन कमाता है। और लेस देन $2 a वीक, या $2 से कम प्रति सप्ताह कमाता है। तो एक औसत दर्जे का जो अकुशल मजदूर है वो 30 सेंट प्रतिदिन कमाता है या $2 से कम प्रति सप्ताह कमाता है। देयर इज 1 meal a day, दिन के भोजन में, एक दिन के भोजन में, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, रोटी का टुकड़ा एक कटोरी दाल के साथ या दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और शायद कभी बकरी का पनीर यानी बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर इन्हें प्राप्त होता है। तो इन्हें एक दिन के भोजन में प्याज, रोटी का टुकड़ा दूध के साथ, या फिर रोटी का टुकड़ा एक कटोरी दाल के साथ, और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर इन्हें प्राप्त होता है। नो टी, ना तो चाय, नो कॉफ़ी, ना कॉफ़ी, नो फैट, ना तो फैट वाला सामान, तेली सामान, नो स्वीट्स, ना तो मिठाई, नो मीट, और ना ही मांस इन्हें प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें नहीं प्राप्त होती हैं। ना तो चाय मिलती है, ना तो कॉफ़ी पाते हैं, ना तो कोई फैट वाला सामान पाते हैं, ना कोई मीठा सामान पाते हैं, और ना मांस पाते हैं। $100 a ईयर, एक वर्ष के $100, इज नॉट $2 a वीक, एक हफ्ते के $2 भी नहीं। यानी कि
एक वर्ष के $100 और एक हफ्ते के $2 भी नहीं कमाते। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स। फिर भी ये छोटी सी धनराशि कमाना कठिन थी टोकरियां बेचकर। फिर भी ये छोटी सी धनराशि टोकरियां बेचकर कमाना कठिन थी टू पीपल, उन लोगों के लिए, टू पुअर टू बाय देम, जो इन्हें खरीदने के लिए गरीब हैं। यानी कि प्रतिवर्ष $100, एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता। यानी प्रतिवर्ष $100 कमाते हैं लेकिन एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते। लेकिन फिर भी यह छोटी सी धनराशि कमाना कठिन थी टोकरियों को बेचकर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, इन्हें खरीदने के लिए। ठीक, तो ये छोटी सी धनराशि भी उन विक्रेताओं को कमाने के लिए कठिन है, क्योंकि जो यहाँ पे जो क्रेता हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो लोग भी गरीब हैं। दैट नो डाउट इज, इसमें कोई संदेह नहीं है। दैट नो डाउट इज, इसमें कोई संदेह नहीं है। इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेंट ऑन मी लाइक लोकस्टस, यही कारण है कि इन छोटे बच्चों ने मुझे लोकस्टस यानी टिड्डी की तरह घेर लिया। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही वजह थी कि इन छोटे बच्चों ने मुझे टिड्डियों की तरह घेर लिया। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिकी था। वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और इन बच्चों ने मुझे सबसे अच्छा ग्राहक देखा। मैं अमेरिकी था, निसंदेह मैं सबसे अच्छा ग्राहक इन बच्चों द्वारा देखा गया, इसलिए इन बच्चों ने मुझे लोकस्टस टिड्डियों की तरह मुझे घेर लिया। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने की खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट, और एक दूसरी फलों की टोकरी फॉर अ बिट मोर, उससे कुछ ज़्यादा की खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर की बनी हुई टोकरी, रद्दी पेपर की बनी हुई एक सुंदर सी टोकरी ₹1 की खरीदी। अ लवली सीविंग बास्केट, और एक सिलाई वाली बास्केट फॉर अ रुपी, ₹1 की खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना, एक कुछ पंखे एक आना के, और 2 अपीस, और कुछ एक आने के 2 पंखे खरीदे। तो मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने की खरीदी और एक दूसरी फ्रूट बास्केट यानी कि फलों की टोकरी उससे कुछ ज़्यादा की खरीदी, और एक सुंदर सा वेस्ट पेपर का बना हुआ एक बास्केट ₹1 का खरीदा। अ लवली सीविंग बास्केट, सिलाई वाली एक टोकरी ₹1 की खरीदी। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे एक आना के और कुछ एक आने के 2 पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, और मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे आते चले गए। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे आते चले गए। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों की आवाज़ लगाते हुए बच्चे आते चले गए। वेयर्स यानी अपने सामान, तो बच्चे अपने सामानों की आवाज़ लगाते चले गए, यानी बच्चे अपने सामानों की आवाज़ लगाते हुए चले आ रहे थे, आते चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति था। कंप्लीटली सराउंडेड, मैं चारों ओर से घिरा हुआ था, पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और हिल भी नहीं सकता था। यानी कि मैं एक कैदी की भांति, प्रिजनर यानी कैदी की भांति चारों तरफ से घिरा हुआ था, इन बच्चों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, और हिल भी नहीं सकता था, जा भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलिजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलिजेंट, सबसे अधिक परिश्रमी। अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे अधिक परिश्रमी और जोर देकर अपना सामान बेचने वाली एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। तो सबसे अधिक परिश्रमी और जोर देकर अपना सामान बेचने वाली एक सुंदर लड़की 9 वर्षीय लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी बास्केट थी। विद हैंडल के साथ में, तो उसके पास हैंडल लगी हुई
एक प्यारी सी बास्केट थी एंड शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट, और वह इसके लिए ₹1 और ₹1.50 यानी कि ₹1.50 इसके लिए वो चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट या लगभग 30 सेंट इसके लिए वो चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसकी याचना में लगन थी, उसकी याचना में लगन थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, तो उसने जिन शब्दों में, जिन टोन्स में उसने याचना की, उससे किसी का भी हृदय द्रवित होता। तो वो क्या थी, उसकी याचना में लगन थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने जिस हिसाब से, जिस टोन से, जिस बातों से उसने याचना की, उससे किसी का भी हृदय पिघल उठता, द्रवित हो उठता। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, आवश्यकता की बात छोड़ो। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए। तो आवश्यकता की बात छोड़िए, दूसरी टोकरी के लिए मेरे पास जगह तक नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ पर संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपनी कोट के दाई पॉकेट, दाई जेब में पहुंचा या दाई जेब में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी सिक्के या एक मुट्ठी सिक्के पाए। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कुल 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्प्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, वह लड़की जो मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से खड़ी थी, तो वह लड़की जो मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से खड़ी थी, उसकी टोकरी में मैंने लगभग 15 सेंट्स डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे यह समझाना चाहा, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे यह बताना चाहा कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्सटीट्यूट, लेकिन मैं उसे दान के रूप में कुछ धन दे रहा हूँ। तो मैंने उसे बताना चाहा कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं दान के रूप में कुछ धन दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, आई रियलाइज एट वंस, मैंने तभी महसूस किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या गलत किया, तभी मैंने महसूस किया कि मैंने क्या गलती कर दी है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स, ये 9 साल की बच्ची ड्रेस्ड इन रैग्स, जिसके फटे पुराने कपड़े थे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भुखमरी की कगार पे थी। रेज्ड हर चिन, अपनी थोड़ी को यानी अपने चेहरे को उठाती है। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डालती है या टोकरी में पहुंचती है, मतलब कि टोकरी में हाथ डालती है। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और एक महिला के पूर्व गर्व और सम्मान के साथ, एक महिला की भांति पूर्ण गर्व और सम्मान के साथ वह मुझे पैसे वापस लौटा देती है। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं केवल एक चीज़ कर सकता था। देयर वॉज ओनली वन थिंग, मैं केवल एक चीज़ कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद ली, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल्ड, और मुस्कुराई। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म की ओर भागी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और प्लेटफॉर्म से झोपड़ियों की ओर, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और घास की बनी हुई झोपड़ियों की ओर भागी। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जहाँ उसके लिए उस रात्रि के लिए कम से कम 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, तो मैंने उन्हें बताया कि यह एक कारण था। इट वॉज वन रीजन, यह एकमात्र कारण था
जिस वजह से मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, वे चाहे गांवों में रहे हों या फिर पद आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन, ये एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, की जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, वे लोग जो गांवों में रहते हैं अथवा जो बड़े आधिकारिक पदों पर होते हैं। द पीपल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, वे लोग जो गांवों में रहते हैं अथवा वे लोग जो आधिकारिक पदों पर रहते हैं, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन दोनों में गर्व, शिष्टाचार और नागरिकता की जीवंत भावना है। तो वे चाहे गांवों में रहते हों चाहे बड़े आधिकारिक पदों पर रहते हों, इन दोनों प्रकार के लोगों में गर्व, शिष्टाचार और नागरिकता की जीवंत भावना है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए एक जुनून भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये छोटी सी बच्ची, ये छोटी सुंदर सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो कि गंदे वातावरण में पैदा हुई, एंड पॉवर्टी, जो कि गरीबी में और गंदे वातावरण में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि ग्रामर और व्यवहार, व्याकरण और व्यवहार में दोनों में अशिक्षित है, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत के आत्मसम्मान की एक झलक दी, वह मुझे भारत की आत्मसम्मान से पूर्ण आत्मा की एक झलक दिखा गई।